Assalamualaikum to my all lovely kids. How are you all? I hope you all are fine and good at your home. तो बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वर्किंग करने वाले हैं, तो इसके लिए तो पता है आपको क्या करना है. Now take out your books, take out your English prayer 3 books and open page number 57. Now here you can see we have some icons, read and color and write the date in the date section. तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं here we have a card. यहाँ पर हमें कार्ड दिया हुआ है और इस कार्ड पे कुछ लिखा हुआ है. इस कार्ड पे क्या लिखा है? इस कार्ड पे लिखा है his. बच्चों, मैं आपको his बताऊं इससे पहले आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ. आपने कुछ अरसे पहले ये भी तो पढ़ा है ना कि ही. आपको पता है हम ही कब यूज़ करते हैं? हम ही बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं. जब हम बॉयज़ की, लड़कों की या किसी मेल की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ही. और जब हम उन्हीं बॉयज़ की या हम किसी मेल की बिलोंगिंग या उनकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हिज. समझ आया आपको? हम हिज कब यूज़ करते हैं? जब हम बॉयज़ की बिलोंगिंग्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि उनकी चीज़ों की. जैसे कि हिज कार, लड़के की, हम किसी लड़के के पास, किसी बॉय के पास अगर कार है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हिज कार. हिज बॉल, अगर उस पर बॉल है तो हम कहेंगे हिज बॉल. और अगर हमें कहना होगा हिज वॉच, तो बच्चों को समझ आया ना कि हिज कब यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर here we have a picture of boy and a dog. यहाँ पर एक बॉय की पिक्चर है और एक डॉग की पिक्चर है और साथ आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं. तो चलें सेंटेंसेस रीड करते हैं. He is Abdullah. This is his dog. तो चिल्ड्रन, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कहा गया he is Abdullah. क्योंकि अब्दुल्ला बॉय है ना, तो इसलिए उनके लिए हमने ही यूज़ करा है. हमने उनके लिए ही यूज़ करा है क्योंकि वो लड़के हैं. और दिस इज हिज डॉग, और वो किसका डॉग है? अब्दुल्ला का डॉग है. अब्दुल्ला तो बॉय है, तो जब जिसकी चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है तो उसके लिए, बॉय के लिए हम हिज यूज़ करते हैं. हिज डॉग, अब्दुल्ला का डॉग है तो हमने उसको हिज डॉग कह दिया. तो समझ आ रहा है ना आपको? तो चलिए अब हम न्यू पिक्चर देखते हैं. लेट्स मूव ऑन टू अनदर पिक्चर. नाउ हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ बॉय और साथ ही नीचे कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं. ही इज अ बॉय. दिस इज हिज बैग. तो इधर भी यही दिया हुआ है. ही इज अ बॉय, बॉय है ना, तो जब भी यहाँ पर ही कहा हुआ है. और दिस इज हिज बैग, क्योंकि यहाँ पर बात बॉय की बैग के बारे में हो रही है और बॉय की बैग के लिए हम बात कर रहे हैं. बॉय की बिलोंगिंग उसकी बैग है, तो हिज बैग कह रहे हैं. ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया ना? मज़ा आ रहा है ना? लड़कों की तो हमने बहुत सी बातें कर ली, बॉयज़ के बारे में, बॉयज़ की बिलोंगिंग के बारे में, लेकिन अब हमें कुछ गर्ल्स के बारे में भी तो बात करनी है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. हियर यू कैन सी अगेन वी हैव अ कार्ड और इस कार्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा है हर. तो आपको ये तो पता ही है ना कि जब हम गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो हम शी यूज़ करते हैं, और जब कभी भी हम गर्ल्स की बिलोंगिंग के बारे में बात करते हैं, यानी ये गर्ल्स की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हर. जैसा कि हर डॉल, किसी लड़की की अगर डॉल होगी तो हम क्या कहेंगे? हर डॉल. किसी की, उसकी बुक होगी, किसी लड़की की ऐसे बुक है तो हम क्या कहेंगे? हर बुक. तो उसकी बिलोंगिंग हम बता रहे हैं किसके ज़रिए? हर के ज़रिए. हर बुक, हर डॉल. तो बच्चों, ये समझ आ रहा है ना आपको? क्लियर तो हो गया ना? अब हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल विद हर कैट और नीचे कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं. तो उन सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं. शी इज Fatima. This
is her cat. She is फातिमा, this is her cat. यानी कि देखिए फातिमा जो है गर्ल है ना, तो गर्ल के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? she. गर्ल्स को हम क्या कह के मुखातिब कर रहे हैं? हम गर्ल्स को she कह के मुखातिब कर रहे हैं, she is a फातिमा. एंड जब हम नेक्स्ट लाइन में this is her cat, क्योंकि ये फातिमा की कैट है और फातिमा तो गर्ल है, तो उनकी कैट का बताने के लिए हमने क्या यूज़ करा है? बिलोंगिंग बताने के लिए हमने यूज़ करा है हर कैट. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया ना, समझ आ रही है बात आपको? अब नाउ वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ गर्ल. यहाँ आप देख सकते हैं एक गर्ल की पिक्चर है और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं. लेट्स रीड द सेंटेंसेस. शी is a girl. This is her friend. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? She is a girl. क्योंकि गर्ल है तो गर्ल के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? she. सब बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं तो गर्ल के लिए हम she यूज़ करते हैं. She is a girl and this is her friend. क्योंकि गर्ल के फ्रेंड के बारे में बात हो रही है तो हमने यहाँ पर हर यूज़ करा है, हर फ्रंट. ये जो गर्ल का फ्रंट है, फ्रंट तो आगे की तरफ वाले हिस्से को कहते हैं ना, देख सकते हैं आप पिक्चर में. तो बच्चों आपको समझ आया ना क्या काम हो रहा है? अच्छा, अब आपने ये सेंटेंसेस रीड कर लिए हैं, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इन पिक्चर्स पे कलर करना है, अच्छा सा कलर करना है इनसाइड द पिक्चर्स. ओपन पेज नंबर 58 एंड हियर यू कैन सी वी हैव सम आइकन्स. रीड, write and color and write the date in the date section. So kids, आप यहाँ देख सकते हैं we have some cards. यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं और उन कार्ड्स पे कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, तो चलें उनको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. फ्रंट, बैक, हर, हिज. और बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन कार्ड्स आपने पढ़ लिए और यहाँ पर उन कार्ड्स के अलावा हमें कुछ पिक्चर्स भी दी हुए हैं. तो यहाँ पर हमें जो पिक्चर दी हुई है, हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ सोफ़ा. और ये जो सोफ़ा का फ्रंट साइड हमें दिया हुआ है और साथ ही नीचे हमें एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है. और इस इनकम्प्लीट सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया हुआ है हमें इसमें करेक्ट वर्ड पुट करना है कार्ड्स में से देखकर. तो ठीक है बच्चों, अब हम अपना सेंटेंस रीड करते हैं. दिस इज द डैश ऑफ द सोफा. तो इधर ब्लैंक में क्या आना चाहिए जी? यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रंट, क्योंकि ये तो सोफे की फ्रंट साइड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट. दिस इज द फ्रंट ऑफ द सोफा. वेरी नाइस, आप लोगों को तो समझ आ रहा है. अब इसके बाद वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ सोफा. हियर यू कैन सी वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ सोफा. लेकिन ये तो सोफे की क्या है? बैक है. तो सोफे की बैक साइड यहाँ पे दी हुई है और साथ ही हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है. तो बच्चों अब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखेंगे ऊपर कार्ड्स में से देखकर. तो चलें रीड करते हैं सेंटेंस. दिस इज द डैश ऑफ द सोफा. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए जी? मैंने आप लोगों को तो अभी बताया, क्योंकि ये तो बैक साइड है ना सोफे की, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए बैक. दिस इज द बैक ऑफ द सोफा. जी मैं समझ आ रहा है ना आपको? काम तो ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है. नाउ किड्स वी हैव अनदर पिक्चर. हमारे पास एक और भी पिक्चर दी हुई है, एक गर्ल की पिक्चर है और वो गर्ल जो हैं यहाँ पर उनके साथ एक कैट भी हैं जो कि ड्रिंक कर रही है कुछ. शी इज़ ड्रिंकिंग सम, कैट इज़ ड्रिंकिंग अ मिल्क. ठीक है, और साथ ही नीचे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है. शी इज़
फातिमा डैश कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो बच्चों यहाँ तो हमें बता दिया है, क्योंकि फातिमा गर्ल है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज़ फातिमा, और डैश में यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये कैट फातिमा की है ना। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो कैट है फातिमा की है और फातिमा की बिलोंगिंग है ये, तो हम बिलोंगिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं गर्ल्स की, हम यूज़ करते हैं हर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस ब्लैंक में हम लिखेंगे हर कैट, ठीक है, हर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो चलें मैं ये सेंटेंस दोबारा रीड करती हूँ। शी इज़ फातिमा हर कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि तो फातिमा की कैट की बात थी इसलिए हमने यहाँ पर हर कैट लिखा। ओके, नाउ वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ बॉय। यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉय ने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, एक जग होल्ड किया हुआ है और वो जग एम्प्टी है, और साथ ही नीचे यहाँ पर सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। अब चलें हम सेंटेंस रीड करते हैं। ही इज अब्दुल्ला डैश जग इज एम्प्टी। तो बच्चों आपको तो पता है जिस तरह गर्ल्स के लिए शी के लिए हम हर यूज़ करते हैं, तो हम बॉयज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, जी, ही के साथ हम हिज यूज़ करेंगे। तो इस जो ब्लैंक में हम हिज लिखेंगे, क्योंकि जो जग है अब्दुल्ला का है, अब्दुल्ला की बिलोंगिंग है और अब्दुल्ला तो बॉय है। ही इज अब्दुल्ला हिज जग इज एम्प्टी। तो बच्चों आपको आज का लेसन समझ में तो आ गया, बहुत अच्छे से आ गया कि हमने इन ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट करा। और जब हम ये ब्लैंक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको तो पता है यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो हमें पिक्चर्स पे कलर करना है। और कलर करने के बाद आपने क्या करना है, अपना वर्क जो है अपनी आंटी से चेक करवा लेना है, ठीक है, और उसको सेफली अपने बैग में रख देना है अपनी बुक्स को। तो बच्चों आंटी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लाती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।